तक का गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, गांव कनेक्शन। भारत को स्वच्छ भारत बनाने का प्रयास शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा महाअभियान है जिसमें आपको, मुझको, सबको जुड़ना होगा। आज तक भी अपनी सफाईगिरी मुहिम के जरिए इसका हिस्सा बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। आज के सफ़र के पहले पड़ाव में मैं आपको ले चल रहा हूं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के चौथिया गांव, जहां समझ लीजिए कि इसी स्वच्छ भारत अभियान का एक पड़ाव है। इस गांव में शौच खुले में जाने की बड़ी बुरी आदत थी लोगों की। टॉयलेट्स थे, बाथरूम्स बने थे, पक्के थे, लेकिन फिर भी लोग बाहर खेतों में शौच के लिए जाते थे। ये बहुत पुरानी आदत रही है भारत में, और ग्रामीण भारत में कई जगह जो बाथरूम होते हैं वो बहुत छोटे बनते हैं सरकारी स्तर पे, लेकिन अगर बन भी जाते हैं तो लोग कई बार उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इस गांव के सरपंच ने एक तरकीब निकाली, और तरकीब ऐसी कि सिर्फ 10 दिन में इसका इलाज ढूंढ लिया। अगर आप वो तरकीब सुनेंगे तो हंसी आएगी आपको। खुले में शौच जाने की जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। जैसा आज सुबह 5 बजे रामलाल, किशन टीका रामलाल बुहारी खुले डिब्बा लेके खुले में शौच जा रहा था। खुले में शौच जाने की जो प्रथा इस गांव में बंद है, और आप क्यों जा रहे हैं? लाउडस्पीकर गांव के एक आदमी के खुले में शौच करने की सूचना पूरे गांव को दे रहा है, ताकि खुले में शौच करने वाला व्यक्ति शर्मिंदा भी हो और आगे से सतर्क भी रहे। गोविंदराव बोरीवाल ये भी आज खुले में शौच जा रहे थे, उधर खेत की तरफ जाने के लिए डैम पे, नदी में। ये तरीका है मध्य प्रदेश में बैतूल के गांव चौथिया के लोगों को खुले में शौच पर रोकथाम लगाने का। थोड़ा अटपटा है, लेकिन इसका नतीजा सही निकल रहा है। चौथिया गांव लगभग पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त होने वाला है। जो निगरानी समिति बनाई महिला पुरुषों की, 10-10 महिला पुरुषों की निगरानी समिति मोबाइल के माध्यम से मुझे सूचना देती थी, और मैं पंचायत भवन में बैठ के 4 बजे 5 बजे से लेके इधर सुबह 8 बजे तक की अलाउंस करता था, और उनका नाम लेके अलाउंस जब चालू किया तो उनको इतनी शर्मिंदा पैदा होती रही, तो पूरा गांव खुले से 10 दिन के अंदर में खुले से शौच मुक्त हुआ है। ग्राम पंचायत निर्मल भारत अभियान के तहत चौथिया गांव के पूर्व सरपंच कचरू बारंगे ने गांव की महिलाओं से जीतने पर पूरे गांव में हर घर में शौचालय बनवाने का वादा किया था, जिसे सरपंच बनने के बाद पूरा भी कर दिया। 1308 लोगों की आबादी वाले 236 घरों में शौचालय बनवा दिए गए, लेकिन लोगों ने खुले में शौच जाना बंद नहीं किया। तब ग्राम पंचायत ने एक निगरानी समिति बनाई, जिसका काम था खुले में किसी के शौच करने वाले को देखते ही कचरू बांगड़े को खबर देना। कचरू ने पंचायत भवन को अपना कंट्रोल रूम बना लिया, और जैसे ही खबर मिलती वो खुले में शौच करने वाले का नाम लाउडस्पीकर पर बोलना शुरू कर देते। धीरे धीरे शर्मिंदगी की वजह से लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया। जो लोग तब भी नहीं माने, उन्हें पंचायत सुविधाओं से अलग करने का प्रावधान भी शुरू किया गया। अब लगभग पूरा गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, जिससे सबसे ज्यादा खुशी गांव की महिलाओं को है। हमसे बड़े जो सरपंच हैं, उन्होंने शौचालय बनाई है, तो खुले में कोई शौच नहीं जाते हैं, और अच्छा हो गया। सभी दूर शौचालय बनी तो अपने सब लड़के बच्चे के सबकी सुविधा ये है, और सब दूर सफाई भी है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शौचालय से बहुत सारे फायदा हो गए हमें, जैसे कि बीमारियां नहीं आ रही है। पहली बात को हमें शर्म से गुजरना नहीं पड़ता सड़क से, और रात को भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नियत साफ हो तो बदलाव के रास्ते भी खुद ब खुद निकल ही आते हैं। फिर वो रास्ता देखने सुनने में हास्यास्पद ही क्यों न लगे, अगर उससे गांव का भला होता है तो वही रास्ता एक मिसाल बन जाता है।
जैसे बैतूल का चौथिया गांव अब एक निर्मल गांव बन चुका है। राजेश भाटिया, बैतूल, आज तक। ड्रोन का नाम सुना होगा आपने। जब कभी सीमा की बात आती है, बॉर्डर्स की बात आती है, तो अक्सर आजकल ड्रोन का जिक्र आता है। दुश्मनों की गतिविधियों पे नज़र रखने के लिए, अगर जासूसी करनी है या अपनी सुरक्षा करनी है, इस सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा यान जो हवा से इस सब पे नज़र रखता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक किसान ने एक और ही तरीके के युद्ध को लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया। खेत में कीटों की जो उपज हो गई थी, बड़ी संख्या में वो फसल को बर्बाद कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ दी और कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन से किया। ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है और भारत के बदलते किसानों की बदलती सोच है। चलिए मिलते हैं इस किसान से। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ये झलक है बदलते भारत के बदलते गांवों की। ये तस्वीर है आत्मनिर्भरता की तरफ कदम आगे बढ़ाते भारतीय किसान की। ये कहानी है ऐसे किसान की जिसने तकनीक के सही इस्तेमाल से न सिर्फ अपनी फसलों की गुणवत्ता को संवारा, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी एक रास्ता खोला है। राहुल छत्तीसगढ़ में रायपुर के हरदी गांव के किसान हैं और उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल फसलों की निगरानी करने के लिए और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए करके एक नई मिसाल कायम की है। अपने फील्ड की फोटोग्राफी करना चालू किया, जिससे मेरे को इमीडिएट मेरे को फील्ड की फोटोग्राफी मिल जाती थी, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी मिल जाती थी, जिससे मेरे को फसल में जो आने वाली बीमारी, कुछ भी डिफिशियंसी, ये सब चीजें मेरे को उसमें पता चलने लगी। इससे मेरे को बेनिफिट ज्यादा मिलने लगा। राहुल के खेत 25 एकड़ के इलाके में फैले हुए हैं और खेतों के हर कोने की निगरानी कर पाना बेहद मुश्किल काम होता था। एक दिन राहुल ने ड्रोन के बारे में सुना और अपना खुद का ड्रोन बनाने का फैसला किया। लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से राहुल ने अपना खुद का देसी ड्रोन बनाया और इस ड्रोन में कैमरा फिट करके अपने खेतों के कोने कोने की तस्वीरें लेने लगे। और जहां जल भराव नजर आता वहां जल निकासी का काम करते और जहां से फसलों में कीड़े लगने की तस्वीरें नजर आती वहां कीटनाशक का स्प्रे भी ड्रोन के जरिए ही करने लगे। या फिर जहां ज्यादा जरूरत होती वहां दवाइयों का स्प्रे करवाने लगे। पानी जहाँ जाम हो रहा है, कहाँ पे डिफिशियंसी बढ़ रही है, कहाँ पे फंगस का अटैक ज्यादा हुआ है, तो क्या है, मेरा 25-30 एकड़ का एरिया है, मैं हर जगह तो एक ही दिन में घूम नहीं सकता, हर जगह एक जगह देख नहीं सकता, तो मेरे को एक बार मालूम रहता है कि कौन से एरिया पेज में मेरे को देखना है जहाँ पे मेरे को बीमारी देख के उसको निदान किया जा सके। कृषि के जानकारों का मानना है कि ड्रोन का इस्तेमाल खेती में वाकई बेहद कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो इसके इस्तेमाल से परंपरागत खेती आधुनिकता की तरफ बढ़ती है, दूसरे लागत में भी कमी आती है। हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल आम किसानों के लिए थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन फिलहाल एक शुरुआत तो हुई है जो आगे चलकर कामयाब हो सकती है। राहुल के ड्रोन की चर्चा गांव-गांव और गली-गली हो रही है। कई किसान उसके खेत खलिहानों का रुख कर रहे हैं, तो कई ग्रामीण इलाकों से उसे इस बात का न्योता भी मिल रहा है कि वो वहां के किसानों को ड्रोन का इस्तेमाल करना सिखाए। ग्राम हरदी से अनुरूप मुखर्जी के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। अगर आप शहर में रहते हैं तो मुझे यकीन है कि आप अपने गांव बहुत वक्त से नहीं गए होंगे। रिश्ता कुछ टूट सा गया होगा। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा गांव है जहां विदेशों तक से लोग आ रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा कनेक्शन जो वहां की खूबसूरती, वहां के लोगों की सादगी की वजह से बना है। एक ऐसा गांव है जहां जब लोग आते हैं, सैलानी आते हैं और रहने की जगह ढूंढते हैं तो होड़ मची रहती है, जगह नहीं मिलती है। चलिए इस गांव चलते हैं
और इसी गांव के सहारे अपने अपने गांव से एक रिश्ता जोड़ते हैं। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा अतिथि देवो भवा, ये भावना हिंदुस्तान के हृदय में बसती है। किसी को देखना हो कैसे, तो वो चला आए उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कसार गांव, जहां विदेशी मेहमानों को देवताओं की तरह मान दिया जाता है और ये विदेशी मेहमान भी उनके घरों में रह जाते हैं अपनों की तरह। 1-2 दिन या 1-2 सप्ताह नहीं, महीनों, कभी कभी तो साल भर तक कसार गांव हिंदुस्तान का एक ऐसा गांव बन चुका है जहां विदेशी मेहमान देसी अंदाज में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये भी बस और गांवों की तरह एक साधारण गांव ही था, लेकिन इस गांव के रहने वाले तारा तिवारी और मोहन रयाल ने इस गांव की तकदीर बदल दी। इन लोगों ने पहले गांव में चाय की दुकान के साथ छोटा सा होटल खोला और यहाँ से होकर गुजरने वाले विदेशी पर्यटकों की दिल खोलकर आवभगत शुरू की। इस आदर सत्कार से खुश होकर अंग्रेज इस गांव के मेहमान बनकर यहाँ ठहरने लगे। धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ी तो गांव के लोगों ने अपने घरों के दरवाजे उनके लिए खोल दिए और विदेशी पर्यटकों के ठहरने का जो सिलसिला थोड़े वक्त के लिए शुरू हुआ वो महीनों साल में बदल गया। शुरू में 1-2 कमरे हमारे पास थे, उनको किराया लगाना शुरू किया तो हमारी देखा देखी, हमारा अनुसरण करते हुए और लोगों ने भी यहाँ पर किराए वगैरह में वो मकान देना शुरू किया। तो इससे थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगा थोड़ा बहुत। मोहन भाई ने जब मुझे समझाया और इसकी प्रेरणा दी, तब से फिर मैंने इधर अपना प्रोग्राम चेंज किया। फिर अपना गेस्ट हाउस चलाता हूँ अभी। आज क्षेत्र में काफ़ी टूरिस्ट है जिससे हम लोग सब खुश हैं। आज अल्मोड़ा का कसार गांव यूरोपियन देशों में यूरोपियन गांव के नाम से पहचाना जाने लगा है। शांति की तलाश में यहाँ बौद्ध भी बड़ी संख्या में आए और यहीं के होकर रह गए। विदेशी पर्यटकों के साथ दोस्ती का रिश्ता मजबूत होने की वजह से गांव में रोजगार के कई रास्ते खुल गए हैं। खूबसूरत वादियों के बीच बसे छोटे से गांव कसार में आज होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, गेस्ट हाउस हैं, नए नए रिजॉर्ट खुले हैं, दुकानें खुली हैं और गांव का कनेक्शन तरक्की से जुड़ गया है। गीतेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा, आज तक। भारत में चुनाव एक महाउत्सव ही तो होता है। आजकल बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी है। चुनाव में कौन जीतेगा ये तो कुछ वक्त बाद ही पता लगेगा, लेकिन इस वक्त जनता तमाशा देख रही है। चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं कि बिहार के गली कूचे में, गांव गलियारों में क्या हो रहा है। गांव भारत का हृदय है और इस हृदय की धड़कन भारत के करोड़ों ग्रामीण नागरिकों की बदलती हुई सोच है। उनके नए सपने, उनके सामने आ रही चुनौतियां और वो अपनी जिंदगी में जो बदलाव ला रहे हैं, अक्सर अपने खुद के प्रयासों से। इसको हम आप तक निरंतर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि भारत का अपने गांव से रिश्ता मजबूत हो, गहरा हो। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रयास को आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मिल रहा है। आपके ईमेल्स, फेसबुक पे आपके मैसेज, ट्विटर पे आपके ट्वीट्स के जरिए निरंतर हमें ये संदेश मिल रहे हैं। टीवी पे ये गांव का सफर लगातार चल ही रहा है। अखबार पे गांव कनेक्शन अखबार के जरिए हम यही बातें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जो आप टीवी पे देखते हैं वो आप इस अखबार में पढ़ सकते हैं। गांव के मुद्दे, गांव की चुनौतियां, गांव की वो बातें जो अक्सर नहीं लिखी जाती, नहीं पढ़ी जाती। अभी मैं चलता हूं, ये सफ़र रोज़ जारी रहता है, इसलिए जल्दी फिर से मिलेंगे। तब तक बनाए रखिए